राधे राधे सभी को। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल होंगी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। रीट रीट है आपकी बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, इसलिए जो कॉमन कॉमन जो टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ें और उन्हीं का रिवीजन करें। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते दोस्तों। चोटियों की पंक्ति, आग्नेय चट्टानों की अधिकता, सर्वाधिक धात्विक धात्विक जो धातु हैं सीसा, जस्ता और तांबा, इनमें अधिकता पाई जाती है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 9% क्षेत्रफल है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या की बात करें तो 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत प्रदेश। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत प्रदेश है दोस्तों। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है दोस्तों। आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है दोस्तों, या है। सांसी और कथुड़ी जनजाति को छोड़कर सभी जो आदिवासी जनजाति है उनकी आश्रय स्थली है दोस्तों। अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की मिनिकॉय द्वीप से अरावली पर्वत श्रृंखला का उद्गम माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है दोस्तों। विश्व की प्राचीनतम वरीयतम अवशिष्ट पर्वत श्रेणी जो राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है दोस्तों। अरावली पर्वतमालाओं की शुद्ध दक्षिणी जड़ अरब सागर तल से प्रारंभ होती है दोस्तों। अरावली जो पर्वतमाला है प्राचीन काल के गोंडवाना लैंड के भूभाग का अवशेष है दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति लगभग 650 मिलियन वर्ष लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन क्लब या धारवाड़ युग में हुई है दोस्तों। दोस्तों यदि कंटेंट गोकुल सर की मेहनत दोस्तों यदि गोकुल सर की मेहनत और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की चट्टानों की संरचना दिल्ली जो क्रम है की चट्टानों की समान पाई जाती है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की तुलना उत्तरी अमेरिका की अपलेशन पर्वत से की गई है। सॉरी दोस्तों, ये मिसप्रिंट है। अपलेशन पर्वत से की गई है जो कि एक प्राचीन वृत्त मोड़दार पर्वत है। इसी कारण अरावली को भारत का अपलेशन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं दोस्तों। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी व मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल या कटाफटा पाया जाता है, जिसे वायु घाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला का विस्तार। आइए दोस्तों अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में राजस्थान की पहाड़ियों तक विस्तृत है दोस्तों। लंबाई 692 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है दोस्तों। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से झुंझुनू की खेतड़ी तक लगभग 550 किलोमीटर लंबा विस्तृत है दोस्तों। कुल लंबाई की बात करें 79.48% लगभग 80% वो राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान के लगभग 13 जिले शामिल हैं दोस्तों।
जिसका सर्वाधिक विस्तार राज्य की मध्य भाग या उदयपुर जिले में है। न्यूनतम विस्तार की बात करें तो राज्य के अजमेर जिले में है। क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10% दोस्तों। अरावली पर्वतमाला है, या जो अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है उसकी गुरु शिखर है जो कि सिरोही में है। और न्यूनतम चोटी की बात करें तो पुष्कर घाटी वो अजमेर में है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर है। प्रमुख झील की बात करें तो नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में है, राज्य की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में दोस्तों। उत्तरी अरावली राजस्थान में झुंझुनू की खेतड़ी से लेकर जयपुर की सामर झील तक फैली है दोस्तों। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में है दोस्तों। सामान्य ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 450 मीटर से 750 मीटर तक है। औसत ऊंचाई 450 मीटर है दोस्तों। निर्माण क्वार्टजाइट में क्वार्टजाइट या फाइलाइट सेलों से इनका हुआ है दोस्तों। सरोज शिखर सीकर जिले का रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। शेखावटी क्षेत्र में अरावली के विस्तार को मालखेत या बालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो शेखावटी क्षेत्र में अरावली का विस्तार उसको मालखेत या बालखेत कहा जाता है, या बालखेत की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अलवर की पहाड़ियों में व खेतड़ी की पहाड़ियों के मध्य भाग को तोरावटी प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो मुख्य क्षेत्र है वो अजमेर जिला है दोस्तों। पहाड़ियों की औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 मीटर है। घाटियों की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। निर्माण गिरनार चट्टानों से हुआ दोस्तों। उदयपुर शहर के चारों जो तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है दोस्तों। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। भीलवाड़ा का आगूचा पाली जिले में, रणपुर जैन मंदिर राजसमंद जिले में, कोमलगढ़, हल्दीघाटी ये सभी क्षेत्र में आते हैं। इस पर्वत प्रदेश की आबू पर्वतखंड में 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा बसा नगर है। नक्की झील भी स्थित है दोस्तों। संपूर्ण मध्य भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर जो 1722 मीटर है दोस्तों। कहीं पर 1727 भी मिलता है, जो कि इस पर्वत जो गुरु शिखर है, इसी गुरु शिखर की जो चोटी है उससे भी ऊपर 5 मीटर ऊंचा दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, जो 5 मीटर लगाकर ऐसे कुल 1727 मीटर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि दोनों ही सही हैं दोस्तों। अरावली पर्वत राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार जो 1360 मीटर ऊंचा है दोस्तों, जो इसी पर्वत प्रदेश में स्थित है। हिमालय में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है दोस्तों। सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक नुकीली पहाड़ियाँ उनको बाखर कहा जाता है दोस्तों, जबकि बांसवाड़ा में डूंगरपुर के मध्य की भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि गोकुल सर की मेहनत और कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।